नमस्कार। महाकुंभ शुरू होने वाला है और सभी कोई उसका लाभ लेना चाहते हैं, पर सब कोई जा नहीं पाएंगे। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए जिससे आपका को कुंभ का कुछ लाभ घर पर ही मिल सके। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि कुंभ लोग जाते क्यों हैं। क्योंकि वहाँ पवित्रीकरण का सबसे बड़ा जो है कारण है। मतलब हम जाते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो उसका पर्पस जो है, उद्देश्य जो है, वो है अपने को पवित्र करना। अब आपको आपके मन में ये भावना सबसे पहले होनी चाहिए कि मुझे कुंभ जाना है। पॉसिबल है तो आप जा सकते हैं, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी जिम्मेदारियां और कारण होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो पहले है कुंभ जाने की इच्छा। फिर दूसरा है कि आपको कुंभ के वीडियोस जो हैं वो आपको आजकल बहुत ही इजीली टीवी पे और अदर सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। उसको थोड़ा देखिए, त्रिवेणी क्या है उसका दर्शन कीजिए। वो आपके दिमाग में मानस पटल पे होनी चाहिए। अब जो कुंभ जब शुरू हो जाएगा, 13 तारीख से जब शुरू हो रहा है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी उठ जाइए। और अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल ले लीजिए। और आप सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं कि उसको कुछ बूंदों को पानी में डाल के स्नान कर सकते हैं। पर सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप सबसे पहले उठकर एक स्वच्छ जल से आप अपने आप को पहले स्नान कर लीजिए। पहले पूरा साबुन वगैरह लगा के अपने आप को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी बाल्टी में लीजिए और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाइए। त्रिवेणी का जल है तो और भी अच्छा है, नहीं है तो गंगा का जल, यमुना का जल या कोई भी पवित्र जल आपके पास है। अगर नहीं भी है तो गंगा हाथ उसमें पानी में डाल के गंगा जमुना सरस्वती माँ मैं आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ बोल के आप ऐसी मनसा कीजिए कि उनका पानी जो है वो उसमें आ चुका है। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसे करके आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर आप उनसे ये बोलिए कि मैं अपने अंदर के जो भी मेरी कमियां हैं, जो भी मेरे पाप कर्म हैं या जो भी मेरी गलतियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उन सब को दूर करने के लिए आपका स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और मेरी इसमें आप सहायता करें और मेरे अंदर से ये सारी कमज़ोरियाँ निकल जाएं। अगर आपसे कभी कोई अपराध हुआ है, किसी चीज़ का गिल्ट है, तो आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें कि अपराध की क्षमा के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, ये स्नान कर रही हूँ। इस भावना के साथ आप स्नान कीजिए। भगवान का नाम लेते जाइए। भगवान नारायण का नाम लीजिए, कृष्ण जी का नाम लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए। आपके जो भी आराध्य देव हैं उनका नाम लेते हुए, गंगा यमुना और सरस्वती माता का नाम लेते हुए आंख बंद करके सोचिए कि आप उसी त्रिवेणी में नहा रहे हैं और धीरे धीरे आप उस पानी को अपने ऊपर डालिए और इस तरह से आपका स्नान हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप चाहो तो थोड़ा सा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा जल है, कुछ ज़्यादा है जल, तो थोड़ा सा कटोरी में लीजिए, 1-2 चम्मच के लगभग। और उसके बाद जब आप अपने शरीर को पोंछ लेंगे, तब उसके बाद वो जल को थोड़ा सा लेके अपने शरीर पे लगा सकते हैं। ख़ास तौर पे अपने मस्तक पे और सिर पे डाल सकते हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं। नहीं भी है तो आपने स्नान कर लिया, आपने पवित्र कर लिया अपने आप को। अब आपको क्या करना है कि ये मन में ये धारणा करनी है कि अब से मैं ये मन वचन और कर्म से मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, हम लोग सब मनुष्य हैं तो गलतियाँ तो थोड़ी बहुत होती रहती हैं। लेकिन आपसे अगर कोई अपराध बना है जिसके लिए आपने क्षमा मांगी है, जिसके लिए आपने उस अपराध को दूर करने के लिए प्रार्थना की है, तो आप ये धारणा करिए मन में कि अब से मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे ये अपराध नहीं हो, या मैं कोशिश करूँगी कि ये मुझसे अपराध ना हो। मन वचन और कर्म से अहिंसक बनने की मैं कोशिश करूँगी। मैं अपने और दूसरों के समय की, संपत्ति की और मान का ख्याल रखूँगी। मैं अपनी यथाशक्ति अनुसार दूसरों की मदद करने की मैं कोशिश करूँगी। इस तरह से अपने सद्गुण को, अपने सत्य बोलूँगी, सत्य निष्ठा से अपने जीवन को का यापन करने की सोचूंगी। इस तरह के अच्छे ख्याल आप मन में लाइए कि भगवान मेरी मदद कीजिए, मैं इस सत्य के मार्ग पे चलना चाहती हूँ या मेरी इच्छा है ऐसे ऐसे जीवन की। इस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद आप अपने आप को ड्राई कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपके पास समय है तो आप बैठ के
थोड़ा चाहो तो आप कोई नाम जप कर सकते हो, जैसे श्री राम का नाम है, या राम राम बोलिए, या राधा राधा बोलिए, या सीता राम बोलिए, या राधे श्याम बोलिए, या शिव 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 आप बोल सकते हैं, या महादेव नमाय बोल सकते हैं, या जो भी या देवियों के जो मंत्र हैं या नाम है वो उसका जाप आप कर सकते हैं। गोविंद 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 बोल सकते हैं, गोपाल गोपाल गोपाल, जो भी नाम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कम से कम उसकी 1 से 3 माला आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा समय आपके पास बचता है तो आप रामायण या भगवत गीता का भी 5 दोहे या 5 श्लोक के जो हैं वो पाठ कर सकते हैं। उससे भी आपको पुण्य मिलेगा, या कोई स्तोत्र पढ़ लीजिए या कोई स्तुति पढ़ लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। भगवान के सामने जाइए, शीश नवाइए और बोलिए गंगा मैया, सरस्वती माता और यमुना जी को प्रणाम कीजिए और बोलिए कि आपने इस पवित्र स्नान के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप बाहर निकल के सूर्य को आप प्रणाम कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपका जो कुंभ स्नान का आपको कुछ फल मिलेगा। फिर अगर आप चाहो जो जो मेन तिथियां हैं, जैसे शाही स्नान की तिथियां हैं, या जो महत्वपूर्ण दिन है, पूर्णिमा का दिन है, अमावस्या का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, जो इम्पॉर्टेंट दिन है, उस दिन आप चाहो तो, या मकर संक्रांति जैसे शुरू होने वाली, आप उस दिन चाहो तो कुछ दान भी कर सकते हो। ये आप अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन देना आपको ज़रूरतमंदों को ही है। और स्नान के पश्चात दीजिए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद अपने आसपास में अगर आपको कोई योग्य व्यक्ति मिलता है तो उसको आप दान दे सकते हैं, अपने सेवकों को दान से दे सकते हैं, या फिर कोई मंदिर में ले जाके आप खिचड़ी का दाल और चावल मिला के आप, या अलग अलग भी करके आप वो दान दे सकते हैं, जिससे बहुत ही पुण्य मिलता है। और सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय हम बता रहे हैं कि श्री रामचरितमानस में संतों को के संग को प्रयागराज से तुलना की गई है। आप अगर आपको संतों के सत्संग सुनने हैं, या संतों का साथ मिलता है, या आप कुछ दोस्त आपस में मिल के भजन कर सकते हैं, या आप ही बैठ के भगवान के कोई भजन गा सकते हैं, ये कल्पना करते हुए कि आप संत समाज के साथ बैठ के गा रहे हैं। और अगर आपको कहीं मंदिर या कहीं भी सत्संग मिल रहा है, आपको भजन हो रही है या कहीं कुछ हो रहा है ऐसा भक्ति का, तो आप वहाँ भी जाके थोड़ा देर बैठ सकते हैं। इस दौरान ये कुंभ के दौरान, या अपने घर पे भी आयोजित कर सकते हैं। इससे भी बहुत पुण्य कहा गया है, क्योंकि संतों के साथ को प्रयागराज से तुलना की गई है। हम वो जो दोहे हैं वो अपने अलग वीडियो में हम डालेंगे, उसको भी आप सुन सकते हैं। और ये संतों का जो साथ है जब मिलता है तो वो प्रयागराज की त्रिवेणी की तरह हो जाता है। ये तो उस संतों का समागम कीजिए, अच्छी भावनाएं रखिए, बहुत ही दयालुता की भावना रखिए, सुयोग्य पात्रों को दान दीजिए, मन में दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं अच्छा बनूंगा और अच्छे कार्य ही करूंगा, मैं इस जीवन को सद्मार्ग पे लगाऊंगा और कुछ अच्छे काम, पर्पसफुल काम, समाज को कुछ देने का, ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार करूँगा। ऐसा अगर आप करते हैं, इससे करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो ये सारी विधियां आप कर सकते हैं। खूब नाम जपिए और खूब कोशिश कीजिए कि हम सद्मार्ग पे चलेंगे, और अपनी आपकी भावना, पवित्रीकरण की जो भावना है मन में, वही आपका पवित्र होने का आधार है। तो इस छोटे छोटे उपाय करके आप महाकुंभ के इस पवित्र पर्व का कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को महाकुंभ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।